नमस्कार, मैं आपका दोस्त संजीव। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस समय हूँ गोपालगंज ज़िले के गोपालगंज प्रखंड के अमुआ नक्षेत्र गांव में, और आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ गोपालगंज के साहित्यकार, भोजपुरी के लेखक, कवि श्री गोरखनाथ गुंजन जी से। इन्हें हम गोपालगंज का भिखारी ठाकुर भी कह सकते हैं। प्रत्येक साल भिखारी ठाकुर की जयंती इनके द्वारा मनाई जाती है। पूर्व में श्री गोरखनाथ गुंजन जी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान थावे में लेक्चरर रह चुके हैं, अभी अवकाश प्राप्त हैं। और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से भिखारी ठाकुर की रचना और कुंज बिहारी कुंजन जी की रचनाओं पर दोनों की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, उस पर शोध कर रहे हैं, शोधरत हैं। तो आज हम मिलते हैं गोपालगंज के भिखारी ठाकुर गोरखनाथ गुंजन जी से। स्वागत है गोरखनाथ गुंजन जी का, जो हमारे भोजपुरी के साहित्यकार, लेखक हैं और कवि हैं। और एक बात और इनके बारे में प्रशंसनीय रही है कि गोरखनाथ जी ने हमेशा अपनी मातृभाषा भोजपुरी को स्थान दिया है। कहीं भी बातचीत में इन्होंने स्थान दिया है। अपने उच्च अधिकारियों से बातचीत के क्रम में भी भोजपुरी ही बोला करते थे। तो कई बार भोजपुरी को लेकर के इनके अधिकारी नाराज़ भी होते थे, लेकिन गोरखनाथ जी ने अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ा, अपनी माटी की भाषा को नहीं छोड़ा। चूँकि गोरखनाथ जी ने अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ा, लोक भाषा को नहीं छोड़ा, इसलिए मैं अभी गोरखनाथ जी से बातचीत भोजपुरी भाषा में ही करूँगा। स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद। तो हम मिलते हैं गोरखनाथ जी से, जिन्हें हम गोपालगंज का भिखारी ठाकुर भी कह सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा सर से रहेगा कि गोरखनाथ जी, राउर स्वागत बा। रउआ से पहला आग्रह बा कि रउआ आपन एगो संक्षिप्त परिचय दी। जी, आप अपन परिचय हम एगो छंद के रूप में देवे के चाहता नहीं, जौन हमार बायोडाटा में पूरा बा कि जिला मुख्यालय गोपालगंज के सटे पश्चिम अमवानक छेद के निवासी हम कहाइले। गोरखनाथ यादव के नाम से जानल जाई, कवि के जमात कवि गुंजन कहाइले। नौकरी करे से थोड़ा बहुत समय बाँचे तवन, खेती संगे भोजपुरी के अलख जगाइले। अथावे माई मंदिर के चरण शरण में शिक्षक समाज के प्रशिक्षण कराइले, जौन हम 30 नवंबर 2019 के सेवानिवृत्त हो गई। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी राउर। भिखारी ठाकुर जी रउआ आत्मा में बसल बड़न, तो हम चाहब कि तनी भिखारी ठाकुर के बारे में रउआ बताई। जी, भिखारी ठाकुर जी के बारे में हम चाहब कि वहाँ के बायोडाटा रउआ के उहे के लिखल ओकर वाचन करके सुना दी श्रोता लोग के। जी बिल्कुल। कि श्री गुणान सुत रमई नाई, रामाये राम आता के सुत दल सिंगार कहई, रामाये राम ताके सूत भिखारी नाम, रामाये राम आ घर जे कर कुतुबपुर ग्राम, रामाये राम एक बरिस ले जब दलमती, रामाये राम तबो नयाइल राम गति, रामाये राम 4 गो गाय रहे घर माही, रामाये राम तब लगनी करे चरवाही, रामाये राम। तब उनकर बाबूजी कहनी कि बाबू ई गाय चरवला से धर्म कर्म ना चली, 2-4 घर बाबू भैया लो बालो ये लोग के हजामतो बनावत रह। तो जब लगनी हम माथ कमाए, रामाये राम तब लागल विद्या मन भावे, राम ये राम
भाग के गईनी मेदनीपुर जिला रामा ये रामा ओही जी जब देखनी रमलीला रामा ये रामा। जगन्नाथपुरी से ई प्रेरणा मिला रामा ये रामा नाच के तब बन्हनी सिलसिला रामा ये रामा। बरजत रहले बाप महतारी रामा ये रामा कि नाच में मत तू रह भिखारी रामा ये रामा। केहू माई बाप ना चाहेला कि हमार बेटा नचनिया बनो, लेकिन सरस्वती के तो काम इनकरा से दोसर कराओ के रहे। तो नाचे गावे के कुछ ना आवे रामा ये रामा काहे दो लोग लागल सराहे रामा ये रामा। ताम्र पतर पर लिखल पवित्र रामा ये रामा केहू कहल राय बहादुर केहू शेक्सपियर रामा ये रामा। भोजपुरी भाषा अवलंबे रामा ये रामा आ गईल भिखारी के फोटो बम्बे रामा ये रामा। ऐसन खेल कैनी तमाशा रामा ये रामा आ फैल गईल भोजपुरी भाषा रामा ये रामा। बढ़न विद्वान लोग कहल कि जौन हमनी के शोध पढ़ला लिखला से भोजपुरी के विकास ना भइल, अकेले भिखारी ठाकुर नाच नाच के पूरा दुनिया में भोजपुरी के प्रचार आ प्रसार कैनी। जय भिखारी। धन्यवाद सर। जब नाच के बात आइल बात तो गोपालगंज के एगो लोक कलाकार के हम बात करे के चाहब, जनाब रसूल मियाँ के बारे में, जो मीरगंज के जिगना ढाला के रहनी। तो हम चाहब कि सर तनी रसूल मियाँ जी के बारे में कुछ बताई। जी, एम.ए. भोजपुरी जब हम करत रहनी तो भोजपुरी जी के अथी रसूल गुरु जी के बारे में एगो कविता हम पढ़ले रहनी। एम.ए. के कोर्स में शामिल हुआ के बानी। हम धन्यवाद देव बिहार गवर्नमेंट के तत्कालीन जौन अपना कोर्स में पीजी में रसूल मियाँ जैसा लोक कलाकार और लोक नर्तक के नाम में वहाँ के रचना के शामिल कैलस। एकरा खतिरा हम कोटि से धन्यवाद दे रहल बानी। हम चाहेब कि ठाकुर जी के अथी रसूल मियाँ के बारे में एगो जनश्रुति के अनुसार बाबूजी हमार कहीं कि एक बार भी रसूल मियाँ के नाच चलत रहे आ वही में बुढ़िया कुटनी के एगो पाठ रहे। तब रसूल गुरु कहले कि ई बुढ़िया जहर के पुड़िया ना माने मोर बतिया रे। अब यही बात के हथुआ महारानी से कोनो जाके चुंगलई कदलस कि महारानी रोवा के जहर के पुड़िया रसूलवा कहलस। बस आदमी लठैतन के भेज के आ लाठी के हुरा से रसूल मियाँ के अगिला दांत तोड़ दहल गए। रसूल मियाँ रोवत आ खून छिया बिया लेके महारानी के पास गईले, कहले कि महारानी हमरा और का बिगड़ले रहनी हाँ कि हमार दांत तुड़वा दहनी, अब हमार बाल बच्चा कैसे खुइए सन। कैसे कि गाय वाला आदमी के दांत ना रही तो आवाज़ निकली ना। आ कहले कि जे तो काहे हमरा के ई बुढ़िया जहर के पुड़िया ते कहले हा। तो कहले कि महारानी रुआ बुझत नहीं खी, हम अंग्रेजी महारानी विक्टोरिया के ऊपर हम लिखनी है कि ई बुढ़िया जहर के पुड़िया ना माने मोर बतिया रे। माने पूरा भारतीय के बात ही नहीं मानत, ई छोड़ के जात नहीं हमनी के गुलामे बना के रखले। तब कहली कि अरे बाप रे तो सुराजी बुझाता रे। आ ओकरा बाद से 21 बीघा के एगो चक काट के जिगना के लगे महारानी अपना अथी पटवारी से कह के अलॉट करा दहली जौन रसूल मियाँ के टोला बोलेला। एह प्रकार से रसूल मियाँ लोक कला के हिंदू धर्म के बारे में भी बहुत बढ़िया से, अभी जौन हिंदू लोग के बारात वगैरह जाला तब महफिल में एगो सेहरा कि चमकता जगमगाता है अनोखे राम का सेहरा के लेखन रसूल गुरु कैले रहनी।
गांधी जी के जब नाथूराम गोडसे भाई सुभाष कुशवाहा जी बात के लिखले बानी कि जब गोली लाग गई मरलस तो ओकरा के रसूल मियाँ लिखले रहनी कि हमरा गांधी जी के गोली मारल हो धमाधम धमाधम, ऐसा रचना लिख के पूरा हिंदुस्तान का दुनिया भर के लोग ये कलाकार के रचना के सुन के काफ़ी प्रशंसा कइल कि जकरा में एगो नाच नाचे वाला व्यक्ति देश प्रेम के चेतना जकरा में बा, समाज सुधार के चेतना बा, मजदूरन के बारे में या किसान के बारे में भी रसूल गुरु लिखले बड़े कि एगो किसान कहियो अपना औरत के अपना कमाई से ओकर तमन्ना पूरा ना कर पावेला अरमान के, काहे से कि एगो किसान के मेहरारू कहलस कि जी हमरा के सोना के गहना गढ़ा दी, तो कहल किसान कि रह असो धान बोले बानी आ धान कटाई आ ओकरा के बेच के आ तहरा के सोना के कंठा गढ़वा देव। लेकिन ओ साल का भइल, यही साल खनिया दह गइल, तो दह गइल आ चाहे सुखियो गइल, सुखारो पड़त रहे। अब का भइल कि जब कार्तिक के मेला में बदरजीमी में लोग अपन बैल बेच के अब सोचलस कि जे फसल तो हमार मराइए गइल बा, ना होला तो बैले बेच के आ मेहरारू के कंठा गढ़ा देव, तो खेतो अभी ना जोताई रहे। तो मौगी कहलस कि कहत रसूल पिया जइह मत भूल, कहत रसूल पिया जइह मत भूल, गहना गरइह कन फूल गहनवा में। तो जरूबा तो कहले रहनी कि अगहन में गहना गढ़वा देव। तो रसूल मियाँ कहले कि अबहिन खेत ना जोताइल, अबहिन बोयल ना बिकाइल, अबहिन खेत ना जोताइल, अबहिन बोयल ना बिकाइल, हमरा आवता रोवाई तहरा गहना सूझता। तो इस तरह से किसानन के दर्द के भी वो आदमी चित्रण कैले रहे। ऐसे हम वो महामानव रसूल मियाँ पर के आदर सहित नमन कर रहल बानी। सर एगो चीज़ और ही हम रउआ से जानब कि गोपालगंज जिला में भी कुछ स्थानीय हमनी के कलाकार लोग बा जे भोजपुरी में अच्छा काम कर रहल बा, तो ऐसन कलाकार जे कुछ लोग बा, थोड़ा वो लोग के बारे में भी रउआ बताई। सबसे पहले हम ये जिला में स्वर्गीय राधा मोहन चौबे अंजन जी जे भोजपुरी में बहुत बड़ा उनकर योगदान रहल बा कि बबुआ ले ले जइह हमरो समान हो, पूछिहे जवान सुगना, सरीखा कितना गीत वहाँ के लिखनी या किताब भी वहाँ के छपल बा। लक्ष्मण पाठक प्रदीप, ये लोग बहुत भोजपुरी के समृद्ध कैले बा। अभी एगो जरा हम अपन गुरु समझी ले सोमनाथ ओझा सोमेश जी के, जे जकर लिखल गीत सुन के नया पीढ़ी से लेके पुरान पीढ़ी ले मने मस्त हो जाला कि तनी बेना डोलाए पिया देना पसेना गरगर गरेना, वहाँ के अमर कृति है। ऐसन ओकरा बाद से समझी कि दीनानाथ तिवारी दिनेश जी हमार गुरुदेव रहल बनी। गोपालगंज जिला में थी ब्रजदेव सिंह यादव जी जो भोजपुरी के अच्छा विद्वान रहल बनी। डॉक्टर सुभाष यादव जी, ओकरा बाद से गोपालगंज में समझी कि मनीष कुमार, संजीव रंजन हमार चेला हुवन, ये विरासत बड़े ले चल रहा बड़े। थी मिथिलेश कुमार गौतम जी, सरीखे बहुत लोग भोजपुरी के काम कर रहा बा। और नाम जानकारी बाटे बताए हो जी। बहुत बहुत बढ़िया सर, इतना लोग के नाम हमनी के जानकारी भइल कि जे भोजपुरी के आगे बढ़ा रहल बा। अच्छा, आपन भोजपुरी भाषा अभी तक संविधान के 8वां अनुसूची में नइखे शामिल भइल, तो भोजपुरी के संविधान के 8वां अनुसूची में शामिल करे के बहुत प्रयास हो रहल बा, तो ई प्रयास केंगन आगे बढ़ावल जाओ, एकरा बारे में तनी दूगो शब्द कही। अगर संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हुई भोजपुरी, तो समझी कि भोजपुरिया बेल्ट जौन
32 करोड़ हिंदुस्तान में बोले वाला लोग बा। एकरा घर के लोग IAS IPS अफसर बनी हैं आ एक खतरा कुछ बेईमानी लोग शासन वाला भी कर रहा बा कि इतना ना इनमें जुझारू लोग पढ़निहार होला कि भोजपुरी के जैसे संविधान के 8वीं सूची में शामिल कर जाई, ई भोजपुरिया बहुत तरक्की कर जाइ हैं। तो एगो साजिश के तहत एकरा के शामिल लोग नहीं करत, लेकिन ईमान के लोभा नहीं खे। अब हमनी के मानव सना जितना भोजपुरिया बड़े, एगो हम गीत लिखनी कि बहे लागल भोजपुरिया बेयर दिल्ली हिल के रही, अब होई तो लड़ाई यार पर दिल्ली हिल के रही। जले भाषा के संविधान में शामिल ना हुई तले हमनी के अब माने वाला नहीं किसन। जय भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज़ और हमरो से जाने की चाह, भोजपुरी में अश्लीलता भी आ गई बा, तो ई भोजपुरी में अश्लीलता जौन आइल बा एकरा के दूर करे खातिर हमनी के कौन कौन प्रयास करे के पड़ी, एकरा बारे में सर तनी बताई। सबसे पहला तो जब अश्लील गीत जे लिख रहल बा आ जे गा रहल बा ओकर सामाजिक बहिष्कार कइल जाओ। जब तक ले ई ना होई आ लोग का कइले बा कि एकरा के एगो उत्पाद समझ के जब ये गीत मंच पर ऑर्केस्ट्रा में नाच में होता तो लोग शाबाशी देता, ताली पीटता। तो हम ऐसा लोग के भी एगो जागरण पैदा करे, चेतना जगाए कि ना भाई ये बात ना होके चाहिए। भोजपुरी बहुत समृद्ध बोली है। आज भी देखी एक दूगो ऐसा भोजपुरी गीत जौन आइल बा कि आज भी नया पीढ़ी के लोग भी ओकरा के उतने तारीफ कर रहल बा कि कैसन बाड़े लक्ष्मण देवरबा, कैसन प्रभु जी मोर। आज भी ये गीत के सुननिहार लोग बा। जी जी। कोनो जरूरी नहीं है कि जब निमन गीत लिखाई तो निमने लोग सुनी। तो आवश्यकता ये बा कि जे सुने वाला बा एक गीतन के बहिष्कार करो और सामाजिक जन जागरण पैदा कइल जाओ कि जे टाइप के काम कर रहल बा, जहाँ ये गीत हो रहल बा ओकर सामाजिक बहिष्कार हो, तब जाके ही अश्लीलता खत्म हुई। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। भोजपुरी के जन जन में ना फैलावल जाई तब तक एकरा प्रति लोग जागृत ना हो पाई। तो पत्रिका के माध्यम से अगर पत्रिका हर आदमी के उपलब्ध होता तो पढ़ी, भोजपुरी में पढ़ी, तो भोजपुरी में सोची, भोजपुरी में लिखी, अच्छा बोली, अश्लीलता भोजपुरी से दूर हुई। सर एगोरी रुआ से रिक्वेस्ट रही कि रुआ आपन जौन रचना कैले बनी उनमें से कोनो भी रचना के 2-3 पंक्ति तनी सुनाई। संजीव जी, रउआ जौन भोजपुरी में अश्लीलता के बात कहनी है तो एगो भोजपुरिया सिपाही हमरा के बुझली बुझाला कि अगर भोजपुरी के नाम पर केहू कोनो बात करेला तो अगर वो 100 किलोमीटर भी हमरा जाए के बा तो हम ही ना सोची ले पेट्रोल डाले बा, ना कोनो केहू से अपेक्षा रखी ले जे रिटर्निंग मिली, चल दिले। वहीं गनिया ई जौन अश्लीलता होता तो भिखारी ठाकुर अगर एकर कबीर साहब आदि कवि रहले, लेकिन ओकरा बाद से भोजपुरी में से भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र के हटा दिया तो बहुत कमे लोग स्थान मिली। तब एगो भोजपुरिया जौन राइटर बा आ एगो भोजपुरिया मतलब सिपाही आ शुभेच्छु उ ठाकुर जी से एगो अपेक्षा कर रहल बा कि आज अश्लीलता के दौर में रौरा ऐसन आदमी के, रौरा ऐसा साहित्यकार के जरूरत बा। वही पर 2-4 बंद हम सुनाए कि वो कह रहल बा कि भोजपुरी के होता, भोजपुरी के होता पति हस भारी, भिखारी ठाकुर आ जाई एक बारी, भिखारी ठाकुर। बड़ समृद्ध है ई भोजपुरी भाषा, बड़ समृद्ध है ई भोजपुरी भाषा, आ पैसा खातिर लोगवा करत दुर्दशा। तोपल ढापल देहिया के, तोपल ढापल देहिया के, देत बाबू घारी, भिखारी ठाकुर
आ जाई एक बारी भिखारी ठाकुर, आ जाई एक बारी। ऋषि मुनि पंडित ज्ञानी, ऋषि मुनि पंडित ज्ञानी, एक से एक भैले मौसम विज्ञानी। आजो प्रासंगिक बड़े, आजो प्रासंगिक बड़े, कवि घाघ भंडारी भिखारी ठाकुर, आ जाई एक बारी भिखारी ठाकुर। कवि के कहनाम बा कि भिखारी ठाकुर हिंदी साहित्य के मूर्धन्य जौन साहित्यकार लो बालो ओ लोग के इक्विवेलेंट रहले कि तू ही कबीर हउआ, भोजपुरी के तू ही कबीर हउआ, तू ही हउआ तुलसी, तू ही कबीर हउआ, तू ही हउआ तुलसी, आ तू ही रस खान हउआ, तू ही हउआ जयसी। तू ही भारतेंदु हउआ, तू ही भारतेंदु हउआ, तू ही बिहारी भिखारी ठाकुर, आ जाई एक बारी। भोजपुरी के होता, भोजपुरी के होता, पति हस भारी भिखारी ठाकुर, आ जाई एक बारी। गोरखनाथ गुंजन करेले सेवकाई, गोरखनाथ गुंजन करेले सेवकाई, आ जहाँ जहाँ जाले राउर करेले बड़ाई। रौरे चरण में सिर, रौए चरण में माथ, झुकेला हमारी भिखारी ठाकुर, आ जाई एक बारी। भोजपुरी के होता पति हस भारी भिखारी ठाकुर, आ जाई एक बारी भिखारी ठाकुर, आ जाई एक बारी। बहुत सुंदर रचना लागल सर राउर कि भिखारी ठाकुर आ जाई रुआ एक बारी। सर अंत में हम एगोरी सवाल रुआ से करब कि हमनी के जौन युवा पीढ़ी बा उ भोजपुरी भाषा के लेके का प्रयास करे, केंगन प्रयास करे कि हमनी के आपन भाषा, आपन माटी के भाषा और समृद्ध हो सके। तो रुआ युवा पीढ़ी के कुछ संदेश दी ताकि युवा पीढ़ी भोजपुरी के आगे बढ़ा सके। जी, भोजपुरी के युवा पीढ़ी के बारे में से हम चाहे कि एक के रोजगार परक बना के कि अगर रुआ अंग्रेजी पढ़ता नहीं तो वह से रोजगार मिली, मैथमेटिक्स पढ़ता नहीं वह से रोजगार मिली। ओ अंगनिया भोजपुरी भी पढ़े वाला के रोजगार के माने अपार संभावना बा। शिक्षक से लेके अगर सिने जगत में भी जाई तो भोजपुरी के रुआ अगर बानी तो रुआ पटकथा लिखे के पड़ी, गीत लिखे के पड़ी। ई बा सरकारी सेवा में जाई तो अध्यापक बन सकता नहीं, लेक्चरर बन सकता नहीं। अगर आ जाई कि जैसे उर्दू अनुवादक के रूप में पोस्टिंग होता रही सन, वहीं गनिया भोजपुरी अनुवादक के रूप में तरह तरह के पोस्ट बाड़ी सन जौन मिल सकेला। भोजपुरी जब 32 करोड़ लोग देश में बोलत हटे तो एकरा खतरा रोजगार भी अवसर लोग के मिली, लेकिन अभी लोग के भरोसा नहीं है। हमनी के भरोसा रहे पढ़नी सन, हमहू कहनी तो ओकर फल जरूर हमरा मिलल कि आज जितना भी हमार पहचान बनल तो एगो व्याख्याता के रूप में बनबे कई, लेकिन भोजपुरी साहित्यकार के रूप में कल अगर बहाली होके तो एसोसिएट प्रोफेसर में हम बनी उमें बहाली हुई। तो आवे वाला पीढ़ी से हम निहोरा करब आ संदेश देव कि रउआ भोजपुरी पढ़ी, रउआ कौनो भाषा पढ़ले बनी ओकरा से कम रोजगार के अवसर एहिमे नहीं है। जय भोजपुरी, जय बिहार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लागल सर से बात करके भोजपुरी के विकास खातिर। कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताइए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपनी मातृभाषा माटी की भाषा को आगे बढ़ाइए। जय हिंद।